सर, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ एक जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आयुर्वेद चूँकि हमारा खुद की पद्धति है, खुद की सांस्कृतिक भी एक इसका महत्व है। जो विदेशी स्टूडेंट आते हैं सर, उनको हम व्यावसायिक के साथ साथ जीवन जीने की ऑब्वियसली कला देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वो यहीं रह के काम करें या बाहर जाके? देखिए, एक बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जीवन जीने की कला। आयुर्वेद बेसिकली चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद सिर्फ यही नहीं बताता है कि आप बीमार हो गए तो ये औषधि ले लो, ये दवाई ले लो तो ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद पहले तो ये बताता है कि जीवन जीना कैसे है, और जीवन को, अपने लाइफ को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को कैसे स्वस्थ रखना है। ठीक है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। आप स्वस्थ हैं तो हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका स्वास्थ्य है अच्छा रहे, इस अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्या क्या करना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो। हाँ, अगर जब किसी कारण से अपनी प्रज्ञापराध से, प्रज्ञापराध कहते हैं जब हम गलतियाँ करते हैं, खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, सोना ठीक नहीं कर रहे हैं, चलना ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बीमार होते हैं। तो जब बीमार होते हैं तो भी उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। और इसके अतिरिक्त जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं, चाहे वो आचरण को लेकर के हो, चाहे वो दिनचर्या हो, रात्रिचर्या हो, ऋतुचर्या हो, ये सारी बातें आयुर्वेद में बहुत सुंदर ढंग से लिखी हुई हैं और बताई हुई हैं कि जीवन असली रूप से कैसे जीना चाहिए। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर के जीवन जिएं, प्रकृति से अलग होकर के नहीं। और आज विडंबना ये है कि हम प्रकृति से दूर होकर के जीवन जी रहे हैं, इसलिए बहुत सारा जो है वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद ये सिखाता है कि हम प्रकृति के ही हिस्सा हैं और प्रकृति के साथ साथ, समानांतर रूप से प्रकृति के साथ साथ चलना चाहिए। और प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस विश्व में जो वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं या ब्रह्मांड में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे शरीर में भी हो रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का जो एक भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर को और मन को प्रभावित ना करता हो। अगर ब्रह्मांड में धूप लगती है तो हमारा शरीर धूप से प्रभावित, बारिश होती है तो बारिश से प्रभावित होता है, ठंड होती है तो ठंड से प्रभावित होता है, गर्मी होती है तो गर्मी से प्रभावित होता है, बाढ़ आती है तो बाढ़ से प्रभावित होता है। यानी जो हमारा ब्रह्मांड का परिवर्तन है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में भी है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी माइक्रोकॉस्म एक बहुत बड़ी कल्पना है। ये माइक्रोकॉस्म है और जो पूरा विश्व है वो मैक्रोकॉस्म है, और इनमें दोनों में सिमिलैरिटी है। जो हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो उस मैक्रोकॉस्म, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका एक रेप्लिका है छोटा सा, और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश का परिणाम है कि कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो कोविड ले लीजिए, चाहे बाढ़ें ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग ले लीजिए, हमारा पॉल्यूशन ले लीजिए, सब उसी के कारण हो रहा है। जब हम ब्रह्मांड से या प्रकृति से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रकृति हमें डिस्कनेक्ट करने जा रही है।